हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का ही एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है टेंसेस, जो कि हमारे ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपका समझ लीजिए ग्रामर का बेस होता है। इसके बिना आप ग्रामर में कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टेंसेस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है टेंसेस की। टेंसेस इज़ द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन एसेट्रा जनरली। टेंसेस वर्ब की वो फॉर्म होती हैं या वर्ब टेंसेस वो फॉर्म होती हैं जो वर्ब यूज़ करता है क्या इंडिकेट करने के लिए कि जो भी एक्शन या वर्क हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है या वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसी चीज़ को क्या डिस्क्राइब करता है, टेंसेस डिस्क्राइब करते हैं। टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वर्ब जो है कुछ फॉर्म को यूज़ करते हैं क्या डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी एक्शन या कोई भी वर्क किस टाइम पे हो रहा है। तो आप आप ये समझ सकते हैं कि टेंसेस किस लिए यूज़ होते हैं। किसी भी सेंटेंस में टाइम और एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जो वर्क हो रहा है या एक्शन हो रहा है किस टाइम पे हो रहा है, उसी को क्या डिस्क्राइब करते हैं, टेंसेस उसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम देख लेते हैं ये जो टाइप्स होते हैं टेंसेस के, वो 3 तरीके के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 टाइप्स के टेंसेस आपको इंग्लिश ग्रामर में दिखेंगे। जान लेते हैं ये टेंसेस क्या होते हैं, किस तरह के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। A tense expressing an action that is currently going on or habitually performed or a state that currently or generally exists। प्रेजेंट टेंस क्या डिनोट करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जो भी एक एक्शन हो रहा है, वर्क है, जो भी पर्टिकुलर वर्क या एक्शन किसी सेंटेंस में हो रहा है वो पर्टिकुलर टाइम में करंटली चल रहा है या हो रहा है, और हैबिट के बेसिस पे डेली परफॉर्म हो रहा है, या कोई एक स्टेट है जो जनरली एग्जिस्ट कर रही है और वो लगातार होती जा रही है, वो उसी समय पे हो रही है, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब करता है। तो इसके एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि जो मैं खुश हूँ, मैं अभी इस वक्त हूँ, अभी ये करंटली ये चीज़ ऑन गोइंग है। तो ये हमारा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस क्या होते हैं? अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज़ हैपेंड और अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। तो अब हम ये जान सकते हैं, यह हमें क्या पता चलता है पास्ट टेंस से, कि ये जो पास्ट टेंस होते हैं क्या एक्सप्रेस करते हैं कि जो भी एक्शन या वर्क जो भी किसी सेंटेंस में हो रहा है वो एक्चुअली हो चुका है, वो हो चुका है। और या कोई भी स्टेट है वो पहले हो चुकी है, पहले एग्जिस्ट कर रही थी, अब क्या हो चुकी है, वो फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पे इस स्टेट को या इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को कौन डिस्क्राइब करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। जो क्या एक्सप्रेस करेगा कि जो भी पर्टिकुलर एक्शन या स्टेट है वो प्रीवियसली हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वही क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है, आई वेंट फिशिंग विद राहुल। इसमें ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं राहुल के साथ फ़िशिंग पे जाता था, यानी कि मैं पहले जाता था, अब नहीं जा रहा हूँ, कॉन्टीन्यूटी में नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया है हमारा पास्ट टेंस। आगे देख लेते हैं। अब फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होते हैं? अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट नॉट येट हैपेंड और अ स्टेट दैट डज़ नॉट येट एग्जिस्ट। अब फ्यूचर टेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, जो भी एक्शन है, जो भी वर्क है, वो अभी हुआ नहीं है, और जो भी स्टेट है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी अभी नहीं हो रहा है, वो आगे चल के होगा। ना अभी हुआ है, ना पहले हुआ था, वो आगे चल के होगा, आगे एग्जिस्ट करेगा। तो उस चीज़ को क्या एक्सप्रेस करता है, वो टेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, वो फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, फ्यूचर टेंस कहलाती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल राइज बाई ₹5। अब इस सेंटेंस में लिखा है कि जो भी पेट्रोल का प्राइस है वो आगे चल के ₹5 बढ़ जाएगा।
ना वो पास्ट में बढ़ा था, ना वो अभी बढ़ी है, वो आगे चल के बढ़ेगा। तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है इस सेंटेंस में, हमें क्या पता चल रहा है, ये फ्यूचर टेंस है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो पेट्रोल का प्राइस है जो 5 रुपये बढ़ने वाला है वो आगे चल के बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया। अब क्या होता है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस में जो भी एक्शंस होते हैं वो अलग अलग स्टेट में होते हैं। हमें मतलब कि कोई भी वर्क होता है वो अलग अलग स्टेट में होता है, तो उसके बेसिस पे भी जो भी एक्शंस हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे टेंस हैं उनके भी जो है सब टाइप्स हैं, उसमें भी आप वो एक्शन और वर्क देख सकेंगे। तो जो एक्शन और वर्क होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए होते हैं। जो भी एक्शन परफॉर्म होता है सेंटेंस में 4 तरीके से होता है। तो सबसे पहला आता है हमारा सिंपल इंडेफिनिट। सिंपल कह लीजिए या इंडेफिनिट कह लीजिए, दोनों ही एक चीज़ होती है। और ये चारों के चारों टाइप, ये तीनों जो 3 टाइप्स हमने टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में ही आपको ये 4 टाइप देखने को मिलेंगे। तो पहला हमारा सिंपल कह लीजिए या इंडेफिनिट कह लीजिए। सिंपल इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या होता है, वो परफॉर्म तो हो रहा होता है, वो प्रेजेंट में हो रहा होता है या पास्ट में हो रहा होता है, फ्यूचर में हो रहा होता है, लेकिन वो कब जाके ख़त्म होगा, उसका कंप्लीट कब होगा, फिनिश कब होगा, वो चीज़ इंडेफिनिट होती है। तो उन तरह के सेंटेंसेस को हम लोग किस में रखते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग परफेक्ट में। जैसा कि नाम ही परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट यानी कि 100%, यानी कि जो भी वर्क है, जो एक्शन है वो 100% क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं से आप देख लीजिए कि जो भी प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट में जो भी वर्क हो रहा होता है वो 100% अगर कंप्लीट हो गया होता है तो उसे हम किस में रखते हैं, परफेक्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो क्या मतलब है इसका, कि वो अभी कॉन्टीन्यूअसली हो रहा है, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, ना आगे चल के होगा, वो अभी हो ही रहा है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही जो भी काम लगातार होता जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली होता जा रहा है, उन टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग किस में रखते हैं, कॉन्टीन्यूअस टेंस में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये भी आप इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको सिंपल आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में देखने को मिलेंगे। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो, परफेक्ट से तो हमने समझ लिया कि 100% हो गया। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या हो रहा है कि वो अभी ऑन गोइंग है, अभी वो क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के सेंटेंसेस क्या होता है कि जो भी वर्क होता है वो एक्चुअली क्या हो गया है, वो परफेक्ट यानी कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन वो भी अभी थोड़े देर और कॉन्टीन्यूअसली चलेगा। जैसे सपोज़ करिए, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो जैसे मुझे अभी पढ़ाना था, मेरी क्लास अब क्या हो गई, जैसे 2 आवर्स की मेरी क्लास है, मेरी क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी मैं 2 घंटे तक, अगर ये कहती हूँ कि अभी मैं 2 घंटे तक और पढ़ाऊँगी, तो यानी कि क्या मतलब हो गया कि वो अभी कॉन्टीन्यूअस जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, यानी 2 घंटे की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, बट अभी 2 घंटे तक अभी और आगे चलेगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस में रखेंगे, उसे हम रखेंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो ये हैं जो 4 टाइप्स हैं, ये हमें तीनों तरह के टेंसेस में देखने को मिलेंगे। इनके बारे में डीप में हम लोग देखेंगे आगे की वीडियोस में। तो ये था हमारा टेंस टॉपिक, जिसमें हमने देखा है टेंसेस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और कितने तरह के एक्शन और वर्क परफॉर्म होते हैं उनके बारे में, और इनके जो एक्शन और वर्क हैं इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेंसेस। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।